एक मैम ने पूछा है, मैं अपना फोकस कैसे बढ़ाऊं, अपनी साधना पे अपना ध्यान कैसे बढ़ाऊं। मेरा बच्चा पढ़ाई करने की कोशिश करता है, मैं उसको कैसे सिखाऊं कि वो अपना पूरा कंसंट्रेशन अपनी सब्जेक्ट्स के ऊपर डाल सके। बुद्ध से किसी ने यही सवाल पूछा था, फोकस कैसे बढ़ता है। इसके लिए बुद्ध ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सलाह दी थी। वो कहते थे हमारे शरीर के अंदर में एक और शरीर है, उसको हम लोग इनर बॉडी की तरह नाम दे सकते हैं, और ये आपकी बहुत मदद करता है फोकस बढ़ाने के लिए। लेकिन किसी भी टाइप के माइंड की एक्टिविटी करने से पहले एक चीज़ हमको ठीक कर लेना होगा। ये ऐसे है जैसे आप अपनी गाड़ी चला के कहीं जाना चाहते हैं तो आप गाड़ी को पहले चेक कर लेते हैं, उसके अंदर में फ्यूल है कि नहीं, उसके सारे एक बार गराज में ले जाकर के सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स चेक कर लेते हैं, उसकी इंजन ठीक है कि नहीं, कार्बोरेटर ठीक है कि नहीं, एक प्री चेक कर लेते हैं। उसके बाद आप लंबी यात्रा पे जाते हैं। तो कंसंट्रेशन हमारे माइंड का एक लंबी यात्रा है। उसको बढ़ाने के लिए सबसे पहला जो आपको काम करना है, ये थोड़ा पैराडॉक्स है क्योंकि उल्टा लगेगा। जो चीज़ आपको फोकस लाने के ऊपर मजबूर कर रही है उसको भूलना होगा। जैसे आपने कहा कि मुझे अपनी साधना पर फोकस कैसे करूं बताइए, या बच्चे की पढ़ाई पर कैसे फोकस करूं, या अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर अपना फोकस कैसे बढ़ाऊं। तो ये जो रिज़ल्ट हम चाहते हैं अपनी फोकस बढ़ाने के लिए, उसको उठाकर साइड में रख देना होगा, क्योंकि हमको एहसास नहीं होता ये रिज़ल्ट की जो डिस्टर्बेंस है हमारे माइंड में, रिज़ल्ट की डिस्टर्बेंस, यही हमारा फोकस डाइल्यूट करती है। हमको लगता है अगर किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे और उसको पाना चाहेंगे और उसको हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे तो शायद वो अपीयर हो जाए। जैसे बहुत से लोग कहते हैं किसी चीज़ को चाहते हो तो उसके बारे में पॉजिटिवली सोचते रहो तो चीज़ हो जाएगी। इस दुनिया में कोई भी चीज़ होती नहीं है, सोचने भर से नहीं होती है। तो सवाल ये है कि अगर फोकस बढ़ाना है तो ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस को हटाना पड़ेगा। उल्टा नहीं है। आप कहेंगे सर मैं ध्यान करना चाहता हूँ, मेडिटेशन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपने इम्तिहान को पास करना चाहता हूँ और मैं उसी को भूल जाऊँ। हाँ, जब भी आपको अपना फोकस बढ़ाना है तो आपको वो डिज़ायर को हटाना पड़ेगा। यही तो कृष्ण भी कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन तू भूल जा, तो भूल जा, तेरे सामने कोई है भी। अब बात आती है फोकस कैसे बढ़ेगा। उसमें दो चीज़ों को समझना होगा हम लोगों को। एक हमारी प्रेजेंस, हमारा अवेयरनेस, और दूसरा हमारी इनर बॉडी। ये दोनों के तारतम्य से, इन दोनों के एक सिंक्रोनी से हमारा फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ये जो हमारा प्रेजेंस है, जो हमारा अवेयरनेस है, वो क्या है? वो रिक्लेम्ड अवेयरनेस है। वो हमने छीना है। हमने इस रूप की दुनिया से, फॉर्म की दुनिया से, जहाँ आवाज़ें हैं, जहाँ पर लोग हैं, जहाँ पर दृश्य हैं, जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन है, वहाँ से अपने माइंड को वापस लेकर आए हैं। इसीलिए प्रेजेंस मेरे हिसाब से एक प्योर फॉर्म है। जैसे अगर हमको पानी पीना है तो हम पानी साफ़ करके पीते हैं, उसके अंदर की इम्प्योरिटीज़ को फिल्टर कर देते हैं। ऐसे ही फोकस किस चीज़ का रिजल्ट है? प्योरिटी। किस चीज़ की प्योरिटी? डिस्ट्रैक्शन से फ्रीडम। तो जो जो चीज़ें भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, एक एक को चुन चुन के आप नहीं भुला सकते। आप एक साथ सब चीज़ से अपने आप को अलग कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रेजेंस या अवेयरनेस कह सकते हैं। जब तक इसकी कीमत हमको समझ में नहीं आएगी, फोकस हमारी लाइफ का पार्ट नहीं बनेगा। और दूसरी चीज़ है हमारी इनर बॉडी। अभी हम नहीं जानते उसको, लेकिन जब आप आंख बंद करते हैं और जब सोने जाते हैं तो आप कहाँ जाते हैं?
जहाँ पहुँचते हैं उसी को बोलते हैं इनर बॉडी। आराम से जाकर के हम हो जाते हैं उसमें। इनफैक्ट हम अपनी इनर बॉडी ही हैं। उसको बुद्ध ने अनमैनिफेस्ट कहा था, एक ऐसा जिसको न देखा जा सकता है न सुना जा सकता है। इसलिए जब हम अपनी इनर बॉडी में जाते हैं, एकदम उसमें पूरी दुनिया होती है। वो इनर बॉडी क्या है? वो कॉन्शियसनेस का सोर्स है। जिस किसी चीज़ को भी आप अवेयरनेस कह रहे हैं, वो उसी का सोर्स है। एक ऐसा सोर्स जो कभी रुकता नहीं, कभी ख़त्म नहीं होता, कभी डाइल्यूट नहीं होता। अनमैनिफेस्ट बना ही हुआ है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस या प्योर कॉन्शियसनेस का। तो सबसे पहले तो आपको अपने आसपास की चीज़ों से अपने अवेयरनेस को यहाँ लाना होगा अपने पास, और फिर वहाँ से ले जाना होगा इनर बॉडी के पास, और फिर वेट करना होगा, उम्मीद करना होगा या भूल जाना होगा, और सडनली आपकी इनर बॉडी से आपका एक कनेक्शन डेवलप होगा। आप कहेंगे सर हम तो पढ़ना चाहते हैं, हम अपनी बिजनेस करना चाहते हैं, हम लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, और आप हमको ये ध्यान साधना सिखा रहे हैं। आपने कहानी सुनी है वो वाली? एक फैक्ट्री में 2 वर्कर थे। इनफैक्ट दोनों बराबर बराबर लकड़ी काटते थे, लेकिन एक थोड़ा ज़्यादा काटता था। इनफैक्ट थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा काटता था। अगर ये लकड़ी एक काटे तो वो 3 काटता था। टाइम तो दोनों बराबर देते थे। तो ये बेचारा जब सैलरी मिलने का टाइम आया तो जिसने या 3 गुना लकड़ी काटता था उसको ज़्यादा सैलरी मिली। ये गुस्सा हो गया पहला वाला, बोलता मुझे भी सैलरी बढ़ा के दीजिए। तो उन्होंने कहा तुम कम लकड़ी काटते हो भाई, हम प्रोडक्शन की कंपनी है, जितना काटोगे उतना पैसा मिलेगा। तो उसने डिसाइड किया मैं भी काटूंगा लकड़ी, ज़्यादा लकड़ी काटूंगा, और ज़ोर ज़ोर से मेहनत करना शुरू कर दिया। लेकिन कर नहीं पाता था, उसके बराबर काम नहीं कर पाता था दूसरे वाले के बराबर। जाकर पूछा उसने, यार तुम काटते कैसे होती लकड़ियाँ? तुम भी मेहनत करते हो, मैं भी करता हूँ, तुम्हारे पास भी वही आ रही, मेरे पास भी वही आ रही, तुम्हारा बॉडी भी मेरे जैसा है, तो तुम ज़्यादा काम कैसे कर पाते हो? उसने कहा मैं बीच बीच में ब्रेक ले लेता हूँ। उसने कहा तो मैं भी लेता हूँ ब्रेक। बोलता नहीं, तुम ब्रेक लेते हो आराम करने के लिए, मैं ब्रेक लेता हूँ अपने औजार को, अपनी आरी को पैना बनाने के लिए, शार्प करने के लिए। ये माइंड सोचने के लिए, महसूस करते रहने के लिए, कुछ काम करते रहने के लिए, कुछ पाते रहने के लिए, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते रहने के लिए, कुछ लड़ने के लिए, कुछ नेगोशिएट करने के लिए, या इमरजेंसीज को डील करने के लिए खाली नहीं बना है। करता है बट खाली इसके लिए बना नहीं है। बट जब करता रहता है तो थक जाता है, और जब थकता है तो उसको आराम कहाँ से मिलता है? उसके अंदर में शार्पनेस कहाँ से आती है? प्योर अवेयरनेस से। ये गुर बुद्ध जैसे लोग समझ गए थे, रमण जैसे लोग समझ गए थे कि 24 घंटे अगर हम प्योर अवेयरनेस में रह सके तो बहुत जल्दी हम इस फिज़िकल वर्ल्ड की दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए फ्री होकर अपने अंदर पहुंच जाएंगे। ठीक है, आपको नहीं पहुंचना वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फोकस का, अवेयरनेस का सोर्स आपकी इनर बॉडी है। और खाली इतना ही नहीं, हमारा फोकस कम होता कैसे है? बहुत सी इस फिज़िकल वर्ल्ड की रियलिटीज़ की वजह से। जब हम यहाँ पर सर्वाइव करना चाहते हैं फिज़िकल वर्ल्ड में, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मजबूरन हमारी लाइफ का पार्ट बनेंगे। हम फिज़िकल बॉडी हैं, ये बॉडी बीमार होगी, ये बॉडी परेशान होगी, ये बॉडी सेक्स चाहेगी, ये खाना देखेगी तो इसको मुंह में पानी आएगा, अपने से खूबसूरत, अपने से स्मार्ट किसी को देखेगी तो उसे जलेगी। ऐसी ढेरों चीज़ें इस बॉडी का एक नॉर्मल रिस्पॉन्स होगी। और ये सारी की सारी चीज़ें फोकस के अगेंस्ट काम करती हैं। ये एंटी फोकस एलिमेंट्स हैं। जिन चीज़ों को आप एंजॉय करते हैं, हो सकता है आप इस इम्तिहान को पास करके या किसी नौकरी में ढेर सारा पैसा कमाकर या अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके फेमस होना चाहते हो, या किसी को कंपटीशन में हराना चाहते हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन वही चीज़ें आपका फोकस ख़त्म कर देंगी। बिकॉज जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को पकड़ने की कोशिश की, सब्जेक्ट गया। लेकिन उल्टा नहीं होता है, अगर आप सब्जेक्ट को पकड़ते हैं तो ऑब्जेक्ट
ख़त्म नहीं हो जाता है, वो रियल हो जाता है। इसीलिए दुनिया में जिन लोगों ने भी कुछ गहरा काम किया है वो अपने अंदर में जाने की बात की है। चाहे एक साइंटिस्ट हो, चाहे एक पोएट हो, कोई योगी हो, उसकी मास्टरपीस निकलती कहाँ से? बाहर से नहीं। बुद्ध जब दुनिया को देखते हैं और डायमंड सूत्रा लिखते हैं, या कृष्ण जब अर्जुन को बताते हैं और गीता बताते हैं, तो बाहर की दुनिया को देख करके नहीं बताते, वो अपने अंदर से, सोर्स से निकलने वाला इनसाइट बताते हैं। इसलिए अगर आप चाहती हैं आपका बेटा फोकस कर सके तो उसको समय समय पर ब्रेक लेने को कहिए। उसको ये कहिए कि अपने रिज़ल्ट को, अपने एग्ज़ाम को बहुत सीरियसली ना ले। एटलीस्ट कुछ समय के लिए छोड़ दे। इसी को तो ताओ कहता है, गेटिंग रिजल्ट विदाउट एफर्ट। जैसे ही आपको अपने इनर बॉडी का, अपने प्योर अवेयरनेस का हल्का सा भी एहसास होना शुरू हो जाएगा, आप देखेंगे रिजल्ट, फोकस ऑटोमेटिकली होता है। उसमें कोई स्ट्रगल नहीं होता, उसमें कोई फाइट नहीं होती। इनफैक्ट वही प्योर जॉय होता है। कुछ समय बिताइए शांत अपने साथ, दिन में आधा 1 घंटा। वंडरस चीज़ें मिलेंगी, चमत्कारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो आपके अंदर के डर को पूरी तरह से वाष्पीभूत कर देंगी, गायब कर देंगी। और जब डर ही नहीं बचा तो डिस्ट्रैक्शन की कोई वजह नहीं। सबसे बड़ा कॉज होता है हमारे डिस्ट्रैक्शन का हमारा फियर। वहां से बाकी सारी चीज़ें निकल के आती हैं, लेकिन अंदर जाने का मन नहीं करता, क्योंकि लगता है अंदर बोरिंग है, कुछ है नहीं। बट अंदर कमाल है। अपने आप को जब आप आसपास की दुनिया से अलग करते हैं, पता है आपके साथ क्या होता है? एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल चीज़ होगी, एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल स्टेप होगा। पतंजलि अपने 8 स्टेप्स में कौन कौन से स्टेप्स का नाम लेते हैं? नीचे लिख के बताइए कौन कौन से स्टेप्स। आपने बहुत सी वीडियोस में देखा हो यार। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें जो प्रत्याहार है वो है अलग होना। इसी को बुद्ध कहा करते थे अनत्ता, मैं ये नहीं हूँ। जो जो चीज़ें आप नहीं हैं उनसे अपने आप को अलग करना। आप अनजाने ही सही, आपने एक बहुत गहरी स्पिरिचुअल, या कहना चाहिए मटीरियो स्पिरिचुअल एलिमेंट को खोज लिया। एक ऐसा एलिमेंट जो आपको ह्यूमन से उठा करके सुपर ह्यूमन नहीं, गॉडली बनाएगा। हमारे और हमसे जो इवॉल्व स्पीसीज़ हैं, जिसको भी देवी देवता या इवॉल्व बींग्स कह सकते हैं, डिफरेंस इसी चीज़ का है, पता है ना आपको? वो लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, वो कुछ चाहते नहीं हैं। इनफैक्ट वो कुछ चाहते नहीं, इसलिए कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। और हम कुछ न कुछ चाहते रहते हैं, क्षण क्षण पे वो चाहते बदलती रहती हैं, इसलिए हम डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। है ना कमाल का पैराडॉक्स? इसलिए कृष्ण समझाते हैं, कर्म के फल की चिंता नहीं करोगे अर्जुन, तो फल तो अनायास मिलेगा। बस अपने आप को वापस ले आओ, रोज़ 2, 4, 10 मिनट के लिए बस। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी को पूरी डेप्थ में समझने के लिए जिलों का बेसिक और एडवांस कोर्स है। बिजनेस को, रीड हैस्टिंग को, अमेज़ॉन को, जेफ बेजोस को, इस तरह के ढेरों बिजनेस मास्टर्स को समझने के लिए है WPX। अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं लाइफ में, छोटे और बड़े, किसी भी तरह के डिसीजंस, उसके लिए है BDM। अपने ब्रह्मचर्य को सधने के लिए SPMT। बच्चों को समझने के लिए, उनको बहुत खूबसूरत तरीके से बड़ा करने के लिए है SPPT। और अपने रिश्तों में खूबसूरती लाने के लिए, अपने बिलवेड के और नज़दीक आने के लिए लिमिटलेस। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके सारे कोर्सेज़ की जानकारी एक साथ ले लीजिए।